हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज के सेशन में शेयर लगभग 8.5% ऊपर 116.5 पे क्लोजिंग दिया है। और एक नया ब्रेकआउट हमारे को जोमेटो पर देखने को मिला है, जहां पे पिछले हफ्ते का हाईज 114 का जो था वो इसने क्रॉस कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स इसने क्रॉस करे हैं, तो टेक्निकल चार्ट्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, रिजल्ट्स की वजह से ही आज एक ये स्पर्ट देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स में क्या कुछ है समझने लायक, वो भी समझेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले जोमेटो के जो रिजल्ट्स है उसके अंदर में अच्छी खबर ये आई है फॉर द शेयर होल्डर्स या फिर जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है, कि लगातार 2 क्वार्टर कंपनी अब प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन जो है वो रिपोर्ट कर रही है। 36 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में किया है। और पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 250 करोड़ का लॉस था। लेकिन इस साल 36 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। तो इसी वजह से जो है जोमेटो के अंदर एक स्पर्ट देखने को मिल रहा है। और पिछले हफ्ते का हाई जो इसने क्रॉस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हफ्ता खत्म भी हो गया है। और पिछले हफ्ते का हाई इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट वीक इसने एक ब्रेक डाउन दिया था, जहां पे पिछले हफ्ते का लो, लास्ट टू लास्ट वीक का लो जो कि 109 का था, उसके नीचे क्लोजिंग दी थी 105 पे। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी आई थिंक, और मैंने इस पे ये बात कही भी थी कि अच्छा सपोर्ट है इसका अराउंड द लेवल्स ऑफ 197। और उसका वहां तक ये गया भी नहीं है, एंड नाउ इट इज क्लोज अबव 116.5। यहाँ से जोमेटो के लिए जो सीधा सीधा रेजिस्टेंस है, दैट इज ओनली अराउंड 130 नाउ। 130 से पहले कोई खास इसमें रेजिस्टेंस दिखता नहीं है जोमेटो के अंदर में। ओनली थिंग इज दैट, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जोमेटो के अंदर में कई लोग फंसे हुए हैं। बिकॉज 2021 में जब ये लिस्ट हुआ था 120-130 रुपए के लेवल्स पे, फिर ये ऊपर भी गया था 170 पे, और फिर एक तरफा गिरावट देखने को मिली थी। तो अलग अलग लेवल्स पे ना अलग अलग लोग ट्रैप्ड है। 130 पे भी होंगे, 120 पे भी होंगे, 125 पे भी होंगे। तो टाइम टाइम पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ इसके अंदर में आता रहेगा। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने जोमेटो खरीद लिया है 50, 60, 70 रुपए में, उनके लिए ठीक है। और नीचे की तरफ में 97, 96 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। और ये स्टॉक आपको आने वाले समय के अंदर में 100, 150 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। बट जो लोग जोमेटो को अब देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे निवेश आपको करना चाहिए। और इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देना चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट आ गया है पॉजिटिव में, बात ठीक है। लेकिन दोबारा से अगर आप वही गलती करोगे 2021 में करी थी, तो फिर सीखने का कोई फायदा नहीं है, एंड मार्केट को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज जब जोमेटो और जोमेटो जैसे बाकी शेयर उस टाइम पे लिस्ट हुए थे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी लोगों को वो यही थी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी कैसे स्टॉक मार्केट में आ सकती है, और फिर क्या वैल्यूएशंस पे अलाउ कर दिया जाता है ऐसे स्टॉक्स को लिस्ट होने का। एंड अल्टीमेटली जब वो नीचे गिरता है तो लोग कहते हैं कि निवेशकों का नुकसान हो जाता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। जो हमारे को नेट प्रॉफिट 36 करोड़ का दिख रहा है, ये कुछ और रीजंस की वजह से है। अगर आप यहाँ देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनके ऑपरेशंस से पैसा आता है वो अभी भी नेगेटिव में है। इस क्वार्टर इन्होंने -47 करोड़ का घाटा किया है। उसके बाद में इनका अदर इनकम, यानी कि कहीं और इन्होंने कुछ निवेश किया हुआ है, ये कुछ और इनका कहीं से इनकम आता है, वहां से जो इनकम आ रहा है 212 करोड़ का। और उसके बाद में डिप्रिसिएशन काटने के बाद में, टैक्स में रिबेट मिलने के बाद में इन ये प्रॉफिटेबल है। सो सिर्फ बॉटम लाइन प्रॉफिटेबल होने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू लुक विद इन द नंबर्स ऑल्सो। देन अगेन सवाल वही आ जाता है कि एक कंपनी जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है ऑपरेशनली, उसका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 116 पे जोमेटो ओवर वैल्यूड है। आई थिंक वैल्यूएशन ठीक है, बिकॉज इनकी सेल्स बढ़ी हैं। 2021 में जब ये लिस्ट हुआ था तब लगभग 2000 करोड़ की सेल थी, और आज के डेट में 9000 करोड़ की सेल है। तो डेफिनेटली सेल में तो इजाफा हुआ है, लेकिन बॉटम लाइन सुधरी नहीं है। 800 करोड़ का घाटा घट के अभी 500 करोड़ का रह गया है। लेकिन 500 करोड़ का घाटा तो है ना। तो ये अगर कंपनी 500 करोड़ के प्रॉफिट में भी आ जाती है, देन ऑल्सो यू हैव टू थिंक कि 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी, लेकिन इस प्रॉफिट के लिए कितनी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक जो लोग ले चुके हैं 50, 60, 70, 80 रुपए या इवन 100 रुपए में, एक बार के लिए एंट्री आप कर चुके हो, ठीक है। बट इन लेवल्स पे दोबारा निवेश करने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज एज आई सेड द कंपनी इज नॉट येट कंप्लीटली प्रॉफिटेबल। जब होगी तब होगी, कब होगी और हो सकता है टाइम भी लग जाए उसके अंदर, सो वी डोंट रियली नो अबाउट इट। सो नीचे की तरफ में अराउंड 9700 वुड बी योर सपोर्ट लेवल। और अभी 116 पे चल रहा है, मुझे 130 से पहले इसके अंदर में कोई भी रेजिस्टेंस एज सच नजर नहीं आता। तो 100 रुपीज ऑन द डाउन साइड, 130 ऑन द अपर साइड, ये होगा जोमेटो का नया रेंज। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जोमेटो। आई होप आपको लॉजिक, लेवल्स और रिजल्ट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।